के आसपास कही जाती है। आज तक जो कुछ भी इस देश में खर्च हुआ या प्रयास हुआ वो शिक्षा के जगत में रहा। तो हमारे यहाँ आईए, बीए, एमए, पीएचडी बने, लेकिन कौशल विकास के दृष्टिकोण से सब कुछ शिक्षा में समाहित था। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार तय किया कि अब स्किल्स को या कौशल को अलग रूप से हम देखेंगे, और इसी कारण उन्होंने नए मंत्रालय की स्थापना की जिसे कौशल विकास मंत्रालय का नाम दिया गया। और उसी के तहत पिछले वर्ष इस मंत्रालय का स्थापना हुआ, और उसके बाद से हमें कुछ साधन भी उपलब्ध कराया गया, और ये जो स्किलिंग का पूरा इकोसिस्टम है उसकी रूपरेखा भी तैयार हो गई। इस बार इस मंत्रालय को लगभग 1700 करोड़ रुपया दिया गया है। पिछले वर्ष ये लक्ष्य था, और हम लोगों ने देश भर में लगभग 75 लाख नौजवानों को प्रशिक्षित किया या संगठित क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षित किया। इस बार ये लक्ष्य लगभग 1 करोड़ के आसपास है। और इसके लिए पूरा इकोसिस्टम इस व्यवस्था में, क्योंकि शिक्षा को हम 67 वर्ष से जानते हैं, पहचानते हैं, उसके हम भाग रहे हैं, लेकिन स्किल्स का जो इकोसिस्टम है हमारे लिए बड़ा नया रहा है। लेकिन अब वो पूरा इकोसिस्टम और इस प्रकार से, और साथ साथ ITI जो फॉर्मल स्किलिंग का भी काम है वो हमारे मंत्रालय में चला, लेबर मिनिस्ट्री से निकाल करके उसे हमारे मंत्रालय में दिया गया है। और देश भर के 13,000 ITI में, जिसमें लगभग 2,000 सरकारी क्षेत्र में है, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। और नए 2500 ऐसे ब्लॉक हैं इस देश में जहां आज भी ITI नहीं है। और 15 इस बार के बजट में जो घोषणा किया गया कि 1500 मल्टी स्किल सेंटर्स जो भारत सरकार स्थापित करेगी और विभिन्न जिलों में होगा। तो एक प्रकार से बड़ा स्वरूप दिया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और इसका रूपरेखा हम लोगों ने पहले भी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कई बार चर्चा की है। एक मैं बुनियादी सवाल, जो रोजगार के बारे में आपने कहा जी, चूंकि आप हैं मंत्री के तौर पे, रोजगार के बारे में मैं पूछ लूं। मुझे लगता है ये मेरे पसंद का विषय भी है और चाहते हैं कि आप उसमें कामयाब भी हो जाएं। बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि हम स्किल ट्रेनिंग लें तो वो कहाँ जाते होंगे? जो IIT में आते हैं, ITI में आते हैं, वो एक प्रक्रिया के तहत आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग असंगठित क्षेत्र वाले हैं उन तक आप पहुंचते हैं या वो कोई सेंटर है जहां वो पहुंचते हैं? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा अपने कैमरामैन को मेरे साथ कभी कभी भेज देना होगा। हम लोग तो इसके बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को बता रहे हैं, और जो संस्थाएं चला रही हैं या संस्थाओं जहां जहां ये काम चल रहा है बड़े तौर पर कर रहा है। ये शॉर्ट टर्म स्किलिंग का जो काम है, ये जो इंडस्ट्रीज थे, इंडस्ट्री ने कहा कि हमें MA BA इंजीनियर्स नहीं चाहिए, हमें वैसे लोग चाहिए जो किसी एक काम के लिए कौशल प्राप्त हो और उस काम के लिए एंट्री लेवल जॉब्स हो। और इसी का काम हम लोग नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत स्केल 1 से लेकर, जिसमें सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अप स्किलिंग सब मिला करके एक स्वरूप तैयार किया गया है। और इसके लिए कई केंद्र स्थापित हो रहे हैं, और हम लोगों ने इस बार तय किया है कि प्रत्येक जिला में एक मॉडल स्किल्स सेंटर का स्थापना होगा। और उसमें जैसे आज कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स के बारे में, सिविल इंजीनियर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के साइट पर काम करने वाले बहुत सारे ऐसा काम है जो सामान्य रूप से जिसको आप देखते हैं लेकिन उसको परिभाषित नहीं है। आज इस देश में हम लोगों ने 6800 के आसपास नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, जो इस समय आप जिस टेलीविजन से पर आप बैठे हैं और जो कैमरामैन हमारे सामने हम कैमरा लगा के बैठे हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड है और इनका भी कहीं ट्रेनिंग है, लेकिन ये अपने आप किसी न किसी दोस्त मित्र का कैमरा उठा करके आपके स्टूडियो तक पहुंचते हैं। इसी में जो वायरमैन है, जो आपके बस पर बैठे हैं, जो जनरेटर चला रहे हैं, ये सब एक ना एक काम है, लेकिन इनको कहीं भी आज तक औपचारिक रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया गया। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आज रिटेल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ लोगों की जरूरत है। अब उसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन पैक्स हैं। रिटेल के क्षेत्र में लगभग 1.6 करोड़ लोगों की जरूरत है। हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में लगभग 40 लाख लोग, 4 मिलियन लोगों की जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाते थे, लेकिन वो असंगठित क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो सामान्य रूप से आपके जीवन के पार्ट हैं, लेकिन ना उनके लिए औपचारिक कोई प्रशिक्षण है, ना ही उनके लिए कोई असेसमेंट है, ना ही उनके लिए कोई सर्टिफिकेशन है, और ना ही उनके लिए कोई जॉब लिंकेज है, और इसकी संख्या बहुत बड़ी है। वित्त मंत्री का और इसीलिए सेक्टर स्किल काउंसिल बनाए गए। जी, वित्त मंत्री का एक इंटरव्यू आ रहा है, हम वहां जाएंगे, लेकिन एक सवाल और पूछ लेते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में रूडी साहब, बहुत कम उत्साह देखने को मिल रहा है। उनकी उम्मीद थी कि इस बार आप उन पे मेहरबान होंगे, लेकिन फोकस ज्यादा गांव की तरफ है, जो कि अच्छा ही है। ये नहीं, हम लोगों ने तो इस पर तय किया कि ये बजट किसान, मजदूर, नौजवानों के लिए रहेगा, महिलाओं के लिए रहेगा, दिव्यांगों के लिए रहेगा। और इसी का परिणाम है कि देखिए, जो पब्लिक स्पेंडिंग इस पर सरकार कर रही है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रोड के बारे में हो, रूरल रोड्स के बारे में हो, इरिगेशन में हो, लगभग
इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग 2,25,000 करोड़ के आसपास खर्च कर रहे हैं ना। इससे तो रोजगार भी सृजित होगा, विकास का भी दर बढ़ेगा। कॉरपोरेट जगत आज स्ट्रेस में है क्योंकि वो सिर्फ भारत के भीतर ही उनकी उपस्थिति नहीं है, दुनिया से भी तुलना है और दुनिया भर में इस प्रकार के रिसेशन में। दूसरे पास उनके पास स्ट्रेस है, बैंक का बड़ा स्ट्रेस है। आज इस देश में लोगों कुछ रिपोर्ट आया है, उसमें 5 लाख करोड़ के आसपास बैंक का एनपीएस है। तो स्वाभाविक है कि कॉरपोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की गुंजाइश अगर बहुत भी प्रोत्साहन दीजिएगा तो दिखता नहीं है क्योंकि ओवरऑल रिसेशन है। लेकिन पब्लिक स्पेंडिंग इस बार सरकार ने बढ़ाया और पब्लिक स्पेंडिंग बड़े तौर पर समझा। आप गरीबों का लिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए वो हेल्थ स्कीम है, हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, और कोई भी आदमी बीमार पड़ता है, बीपीएल का है, तो उसे 1 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जा रहा है और अगर 60 साल की उम्र से बड़ा है तो उसको 1,30,000। उसी प्रकार से थोड़ा रोकना पड़ेगा क्योंकि वित्त मंत्री का एक इंटरव्यू आ रहा है जो बजट के ऊपर ही है, तो थोड़ा वो हम उसका हिस्सा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। It's a matter of speculation, but